टोडी के वार्ड क्रमांक 5 में, और यहाँ की जो स्थिति है ये काफ़ी बदतर स्थिति है। लगातार मदीना मस्जिद, ये अपने मुस्लिम भाइयों की यहाँ पर मस्जिद है। सड़क यहाँ पर उखड़ी पड़ी है, नालियों में भी कोई साफ सफाई की ठीक व्यवस्था नहीं है। बोरिंग हो गई, इसमें मोटर पड़ी हुई है, सब कुछ फिट है, सिर्फ यहाँ से वहाँ तक पोल तक कनेक्शन होना है। बोरिंग हुए 2 साल हो गए इसको, मतलब 2 मंत्री राजेंद्र गुड्डा जी समय सरकारी कोटे से। जी, कोटे से सरकारी कोटे। अब से पहले जब ये सरपंच था तो कई मस्जिदों के लिए बोरिंग पास हुआ है, तो ये मतलब सरपंच साहब ये पूरा टूटा हुआ है, यहाँ बच्चे गिरते हैं और है, लेकिन सरपंच साहब तो सुनाई नहीं करते हैं। और विधायक साहब हैं भगवाना राम जी? नहीं, कोई संपर्क नहीं है। 1.5 साल में कभी उनको देखा नहीं, कोई देखा ही नहीं किसी ने, वो तो गायब है। कि जो विधायक कोटा होता है वो भी साल का 5 करोड़ है। और राजेंद्र गुड़ा साहब थे तब वो आते थे क्या? हाँ, वो आ जाते। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज 167। इस समय हम हैं गुढ़ागोरजी के टोडी के वार्ड क्रमांक 5 में, और यहाँ की जो स्थिति है ये काफ़ी बदतर स्थिति है। लगातार यहाँ से शिकायतें आ रही थी और यहाँ पर हमें बुलाया जा रहा था। तो आज हम हैं वार्ड क्रमांक 5 में, टोडी पंचायत में। तो इस समय हम हैं वार्ड क्रमांक 5 में, मदीना मस्जिद, ये अपने मुस्लिम भाइयों की यहाँ पर मस्जिद है और इनका इबादत का स्थल है। और इसके सामने की भी आप ये हालत देखें तो ये इस तरह हो रखी है। ये पूरी सड़क यहाँ पर उखड़ी पड़ी है, नालियों में भी कोई साफ़ सफाई की ठीक व्यवस्था नहीं है। और सारे मुस्लिम भाई यहाँ पर इबादत करने के लिए आते हैं, इनके ये धर्म का आस्था का केंद्र है। यहाँ पर बहुत से लोग हैं जो मस्जिद के पास में हैं। सबसे पहले मौलाना साहब हैं, जफ़र जी, आइए इनसे बात करते हैं। सर, कौन सा वार्ड है ये, कहाँ का है? ये 5 नंबर वार्ड है, टोडी पंचायत से। टोडी पंचायत से। कितना लंबा चौड़ा है ये काफी लंबा चौड़ा वार्ड है वैसे तो। यदि इधर से बात करें उधर तक तो कहाँ? इधर है विनायक से आगे से ले लो, और इधर लास्ट में भैरव कॉलोनी तक है। उधर ये हमारी कब्रिस्तान किसान कॉलोनी है, उधर तक है। किसान कॉलोनी तक, उधर तक? हाँ, उधर तक ये वार्ड। कितनी यहाँ की जनसंख्या है? जनसंख्या तो मेरे हिसाब से 500-700 तो है यहाँ। 500-700 वोटर्स कितने हैं, कुछ आइडिया है? ज़्यादा है, 800-900 लोगों की ये कॉलोनी है। ये जो आप सड़क बता रहे हैं यहाँ का मुख्य सड़क है, ये अंदर जाने के लिए विनायक से जो आई है। विनायक से, और इसमें ग्रामीण कॉलेज है, GPS स्कूल है, और इस कॉलोनी का मेन रास्ता है, ये मेन रास्ता, और मस्जिद का आने का मेन रास्ता है। तो वार्ड क्रमांक 5 में काफी लंबे समय से समस्याएं सुनने में आ रही थी। क्या मूल रूप से क्या समस्या है? मूल रूप से एक तो यहाँ पानी नहीं आता, पहली पानी की समस्या बहुत ज्यादा है। गरीब आदमी कहाँ से रोजाना टैंकर डलवाए? अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि पानी मतलब कितने 2 दिन से आता है, नहीं आता है, कोई टाइम फिक्स? 3 दिन से कोई टाइम फिक्स नहीं है, टाइम टेबल कोई फिक्स नहीं है। कभी तो दोपहर में खोल देते हैं, कभी शाम को खोल देते हैं, कभी जैसे 2 दिन से 3 दिन से आता है तो 10-5 मिनट आया, लाइट काट ली, फिर हो गया, बगैर मोटर के किसी का पानी चढ़ता नहीं है। ये मतलब आप गर्मी की बात बता रहे हैं कि सर्दियों में भी यही हालत है, गर्मियों में भी यही हालत है, बिल्कुल। और ये रास्ता की आपके सामने है। 2 दिन 3 दिन से पानी एक बार आ रहा है, उसमें भी आप कह रहे हैं कि ज्यादातर लाइट कट जाती है, तो वो नहीं होती है। किसी का एक घड़ा मोटर वगैरह कोई पानी के आने का टाइम है, नहीं है क्या? ना, कोई टाइम नहीं है। कभी तो सुबह खोल देते हैं, कभी हाँ शाम की 6 बजे भी खोलते हैं, 4 बजे भी खोलते हैं। खोलने वाले की क्या व्यवस्था है? ट्यूबवेल कहाँ, आपको पता है क्या? ट्यूबवेल तो टंकी से आता है, वाटर बॉक्स से आता है। अपने यहाँ क्या ज्यादातर खोलने वालों की भी कमी है, तो वो भी लोग अपने स्तर पर ही कर रहे हैं। अभी जब चुनाव चल रहा था, जब मंत्री जी ने एक बोरिंग कराया था, बोरिंग आज भी हुआ है, वो मंत्री जी के समय यहाँ बोरिंग की गई। हाँ, चुनाव से पहले, और खम्भे भी गड़ गए उसके, लेकिन आज तक कनेक्शन नहीं हुआ उसका। वाटर बॉक्स में बोरिंग हो चुकी है, खंबे गड़ चुके हैं, कनेक्शन नहीं हुआ। लाइन नहीं आ रही बिल्कुल यहाँ पे, और हर चीज़ की प्रॉब्लम। रास्ते में पानी की सबसे बड़ी समस्या, दूसरा रास्ते की समस्या। नहीं, एक एक करके अपन बात कर लेते हैं। तो किसी के पास जो बोरिंग है वो मतलब चालू हो जाए तो आपकी पानी की पानी की समस्या खत्म हो जाएगी, ठीक होगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि बिना टैंकर के काम चलता नहीं, 12 महीने में साहब टैंकर तो गिरवाना ही पड़ता है हर 2। ये देखिए, ये यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि इनके मोहल्ले में ये बोरिंग हुई है। क्या है सर, इसका बोरिंग हो चुकी है? बोरिंग हो चुकी है। ये चली क्यों नहीं, कि इसमें पानी नहीं निकला? नहीं, पानी निकला है, मोटर डाल दी गई, ये पोल कनेक्शन के लिए ये पोल लगा दिए गए। अब यहाँ से जो वायरिंग आनी है, जो लाइन आनी है, वो नहीं कर रहे, कनेक्शन। मतलब आप ये कह रहे हैं बोरिंग हो गई, इसमें मोटर पड़ी हुई है, सब कुछ फिट है, सिर्फ यहाँ से वहाँ तक पोल तक कनेक्शन होना है। हाँ, कनेक्शन होना बाकी है। तो बिजली बोर्ड वाले कनेक्शन नहीं करे, इसके लिए हम
जो कैंप लगा था उसमें जाके आए कितना हमने। टाइम हो गया इसको बोरिंग हुए? 2 साल हो गए इसको। मतलब 2 साल से ये पड़ी हुई है कनेक्शन के लिए? हाँ, कनेक्शन के लिए। बाकी हम यानी यदि इसका कनेक्शन हो जाए तो आपके मोहल्ले के पानी की आधी समस्या खत्म हो जाए? आधी नहीं, करीब करीब समस्या खत्म हो जाए। अच्छा, और फिर इसके लिए आपने किससे कहा था? वहाँ मतलब वहाँ पावर उसमें भी जाके आए, और जो कैंप लगा था ना उसमें भी जाके आए, और ये जो अपने वाटर वर्क्स में भी जाके आए। 3-4 जगह जाके आए। वाटर वर्क्स वाले तो बोलते हैं कि हमने तो पैसे जमा करवा दिए, अब वो बिजली बोर्ड का काम है। बिजली बोर्ड में जाके आए तो बिजली बोर्ड वाला बोल रहा है कि वहाँ कनेक्शन होने नहीं दे रहे वो जीपीएस वाले। नहीं, ये तो आपके प्रतिनिधियों को बात करनी चाहिए ना, उनके किए होगा कि नहीं है, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट का ही काम है। गवर्नमेंट का काम है। किसने करवाया था ये मंत्री राजेंद्र गुड्डा जी। समय सरकारी कोटे से? जी, कोटे से, सरकारी कोटे से करवाया। 2-4 दिन से टंकर गिरवाना ही पड़ता है। चलिए, ये एक नंबर बात हो गई। नंबर 2, ये सड़क दिख ही रही है जी। तो ये पूरी सड़क यहाँ से वहाँ तक फूटी हुई है? हाँ, पूरी सड़क। अभी ये जब ज्यादा फूट गई थी तो वो तो खैर देख बोलने वाले हैं जो इन्होंने जब आगे ज्यादा खड़ा हो गया था तो 18-20 हजार रुपया अपनी जेब से लगा के और उस पर थोड़ा थोड़ा माल डलवाया आगे से, इस कोने से आगे से। बाकी यहाँ ये जो सड़क है ये हमेशा से ही फूटी हुई है कि कब से हाल चल रहा है? कि आपको कोई जमाना याद आता है जब बड़ी बढ़िया भी हुआ करती थी? ये अब देखो, कभी बढ़िया भी रही वो, तब तू बुक लगा के एकदम पहले जब फिर उसके बाद में खराब। चौधरी चुनाव जीते थे, ये चुनाव नहीं, इससे पहले वाला, तो तब भी इसी हालत में थी। तो वो यहाँ रमजान में इफ्तारी कराने के लिए आए थे। कौन? शुभकरण जी? शुभकरण जी। तो उसने उस टाइम चुनाव लड़ा नहीं था, लेकिन चुनाव का वक्त था तो उसने कहा कि भाई इस रोड को मैं बनवाऊंगा। तो उस वक्त में फिर हमारे एक लड़का था सद्दाम, वो वार्ड पंच बन गया, और ख्याली सरपंच और वो विधायक जी, उन्होंने दोनों ने यहाँ से ब्लॉक रोड पास करी थी। ये ब्लॉक, ठीक है, ये बाद में, उसके बाद में ये डलवाई उसने, तो उसके बाद में ये कोई रोड बनी नहीं। अब रहा मसला है कि ऐसा नहीं भाई सरपंच ने भी काम नहीं करवाए। अब से पहले जब ये सरपंच था तो कॉलोनी वाले तो गए भी नहीं उसके पास, वो खुद एक बार चल के आए थे कि भाई मस्जिदों के लिए बोरिंग पास हुआ है, तो उसने मस्जिद में बोरिंग भी करवाया था रामनिवास जी ने। अब वो फेल हो गया पिछले कार्यकाल में करवाया था, इस कार्यकाल में नहीं। इस कार्यकाल में तो देखो, न तो यहाँ कोई सफाई की व्यवस्था कर सकते हैं, घर घर। तीसरी बात थी सड़क की हो जाए, फिर सफाई पे आते हैं। तो फिर मतलब ये पहले, अच्छा, राजेंद्र गुड़ा साहब मंत्री थे उस समय का? नहीं, उस समय कोई रास्ता नहीं बनाया, कोई नहीं बना था। आप लोगों ने उनसे भी नहीं कहा? नहीं, समस्या तो बताई थी उसके लिए काफी वगैरह, लेकिन खाली उसने एक बोरिंग कराया था। अच्छा, ये समस्या का यही हल हो, लेकिन उसका कनेक्शन नहीं हो तो होना और नहीं होना वो बराबर हो गया, तो उसका कोई हल ही नहीं निकला। क्योंकि सड़क की ऐसी स्थिति है, ये 4 व्हीलर 2 व्हीलर एक साथ निकल नहीं सकते। यदि पानी भरता होगा तो ये भी नहीं समझ में आता होगा इसमें गड्ढा कहाँ है, नहीं है, कहाँ बिल्कुल चलना है। लोग गिरते गिरते भी हैं क्या? ये जो स्कूल के कॉलेज के जो बच्चे आते हैं, खास तौर से जो बच्चियाँ आती हैं, ग्रामीण कॉलेज है यहाँ, वो गिरती हैं इसमें बहुत ज्यादा, और बुढ़ा आदमी विकलांग आदमी को आ नहीं सकते। अब तीसरा, ये सफाई का क्या सिस्टम है? कितने सफाई हो रही है? तो अगर ज्यादा नाली भर जाती है तो वो सरपंच को फोन कर देता, तो कोई वो गाड़ी आ जाते हैं, वो कर जाते हैं। कितने दिन से? महीना से, 20 दिन से, 3 महीने से रेगुलर कोई सफाई नहीं है यहाँ पे। कचरा वगैरह ले जाने के लिए या साफ सफाई के लिए सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है, सही कर देते। लोगों ने कहा नहीं कि यहाँ सफाई की कोई स्थायी व्यवस्था होनी चाहिए 2 दिन से या 3 दिन नहीं, कहा था उनको, सरपंच साहब को बोले थे कि यहाँ सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए। विनायक के सामने जो नाला है वो आज कम से कम भी 4 महीने से बंद पड़ा हुआ है, और उसके लिए हमने 181 पे शिकायत की, तो सरपंच साहब वहाँ लिखित में देते हैं कि सफाई कर दी, और हम लोग उसके लिए 2-3 दफ़ा फ़ोन कर दिया, 10 दफ़ा जाके आ गए, लेकिन उन्होंने कोई सुनाई नहीं की। और यहाँ ये खड्डा है ना, ये जो रोड का, वो भी सरपंच साहब को हमने खुद ने वीडियो बना के भेजा है, मैंने खुद ने वीडियो बना के भेजा है कि मतलब सरपंच साहब ये पूरा टूटा हुआ है, यहाँ बच्चे गिरते हैं और है, लेकिन सरपंच साहब तो सुनाई नहीं करते। और विधायक साहब हैं भगवाना राम जी? नहीं, वो तो जीतने के बाद आए ही नहीं गुड्डा, वो तो उसको कोई मतलब ही नहीं है। विधायक साहब जो हैं वो आपकी कॉलोनी में आते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं, या आप लोगों से कोई नहीं, कोई संपर्क नहीं है। 1.5 साल में कभी उनको देखा? नहीं, कोई देखा ही नहीं किसी ने, वो तो गायब है। नहीं, ये घूम चक्कर वगैरह पे भी हमारी लगातार बात हो रही है, लोग कह रहे हैं कि उनके तो दर्शन ही दुर्लभ। नहीं, आए ही नहीं, देखा ही नहीं उसको किसी ने, नहीं देखा उनको। क्योंकि अपने पास क्या है कि जो विधायक कोटा होता है वो भी साल का 5 करोड़ है ना। तो इस क्षेत्र में, ये इतना बड़ा क्षेत्र है, यहाँ से भी लोगों ने वोट दिया है, तो लोगों का कहना कि भाई कुछ इन्वेस्टमेंट यहाँ भी होना चाहिए। जी बिल्कुल होना चाहिए। किसी ने देखा ही नहीं उनको। लेकिन वो तो तब है जब वो आए, मिले, समस्या देखें, है ना। और राजेंद्र गुड़ा साहब थे तब वो आते थे क्या?
हाँ वो आ जाते वो थे। आ जाते थे। कभी कभी बुला लेते तो आ जाते थे वो, बुलाने पर आ जाते थे, ऐसे बात नहीं है। लेकिन ये तो क्या है कि जो विधायक साहब है ना, ये तो सीधे रोड से निकलते हैं, रोड से ही चले जाते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। इस वार्ड की मैं आपको हकीकत, यहाँ से आप निकलोगे तो राजेंद्र गुड्डा की कोठी है, हाँ इधर हो गई, और इधर निकलोगे शुभकरण जी चौधरी शुभकरण की कोठी है, और वार्ड नंबर भी 5 ही है चौधरी का। चौधरी साहब के 5 नंबर। अब उसके वार्ड में, हालांकि वो आज भी सरकार में, वो अगर चाहे तो क्या नहीं करा सकता है, सब कुछ करा सकता है। उनके पीछे वाली गली खराब हो रही है, उनके पीछे के आप ये देख सकते हो दोनों नेताओं के। अब जैसे आपकी ये जो मुख्य 3 समस्याएं हो गई, एक सड़क की हो गई, पानी की हो गई, सफाई की हो गई, इसमें पंचायत स्तर पे जो सहयोग, हमारी सरपंच साहब से बात हुई थी, उन्होंने कहा था भाई हमारा बजट इतना ज़्यादा नहीं होता कि पूरी सड़क वगैरह कर ले, यदि उसमें विधायक साहब अपने कोटे से करते हैं, ठीक है ना,